हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर का क्लास फर्स्ट है और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं तो मैं आपको वीडियो में पहले बता दूं। आज हम देखेंगे कि पेरिफेरिकल डिवाइस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और इनके बारे में हम अंदर डिटेल से जानेंगे कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, इनके फंक्शन की में क्या क्या चीज़ होती हैं, F1 F2 F3 क्या क्या चीज़ें हैं, माउस क्या होता है आपका, स्कैनर, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जैसे लास्ट टाइम एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका हुआ था कि जो मॉनिटर है, मॉनिटर में CRT का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपने ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे। तो ये जो है हमारी ये नई सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम पूरा वीडियो शुरुआत से आखिरी तक देखेंगे और इसमें टोटल आपकी 10 क्लासेस होंगी और ये जो 10 क्लासेस हैं वो एज पर सिलेबस होंगी। अगर ये सारी चीज़ें आपकी 10 क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और सारे आप वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो सारे के सारे आपके सही होंगे। जितने सारे क्लास मतलब आपने हमारी 10 की 10 क्लासेस देख ली तो आपके जितने भी मतलब क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के 35 में से 35 वो सारे के सारे सही होंगे और आप सारा मतलब सही करके आएंगे। और ये जो क्लास रहेगी इसमें हम कंप्यूटर का जो संपूर्ण ज्ञान मतलब कंप्यूटर के बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं, सारा का सारा हम इसमें कवर करेंगे। और आपने ये वीडियो हमारी सारी 10 क्लासेस देख ली तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और अगर आपने MCQ आप लगाना चाहते हैं कि इसमें MCQ की क्लासेस चल रही हैं, जैसे यहाँ पे आज मैंने आपको क्लास फर्स्ट की टोटल थ्योरी बता दी, तो उसके जो MCQ हैं वो हमारे टेलीग्राम जो पेज है वहाँ पे आपके MCQ डेली हो रहे हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाता है, तो आप वहाँ पे जाकर इसकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर की क्लास है आपको इससे अच्छा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई भी आप यूट्यूब चैनल पे चलाएंगे उतना नहीं मिलेगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। बट आपको ये क्या करना है, जैसे देखिए आप फर्स्ट स्टेप तो मतलब ये हमारी फर्स्ट क्लास है, आपको एक एक क्लास पढ़ते जाना है, देखते जाना है। अगर आपने एक क्लास देखी दूसरी मिस कर दी तो क्या हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप एक एक क्लास देखते चले जाएंगे वैसे ही आप सारे क्वेश्चन सही करते चले जाएंगे। तो आपको पेशेंसली सारी क्लासेस देखनी है, मतलब 1 से लेकर 10 तक सारी की सारी आपको क्लासेस देखनी है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान। इसमें क्या है, पेरिफेरिकल डिवाइस। पेरिफेरिकल डिवाइस क्या होती हैं? देखिए, पेरिफेरिकल डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच करने पे कंप्यूटर को मतलब डेटा इनपुट कराएं और कंप्यूटर से प्रोसेस होने के बाद डेटा हमें आउटपुट कराएं। तो वो कौन सी डिवाइस होती हैं? वो हमारी पेरिफेरिकल डिवाइस होती हैं। अगर इनपुट की डिवाइस की बात कर लें और आउटपुट की बात कर लें तो इनपुट में आपका कीबोर्ड आता है, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है। अगर दूसरी बात कर लें तो इनपुट में माउस आता है, प्रिंटर आता है, स्कैनर आता है, आपका आउटपुट में प्लॉटर आता है, इनपुट में जॉयस्टिक है, आपका स्पीकर है, MCR है, प्रोजेक्टर है। तो देख लीजिए टोटल आपकी कितनी है, टोटल ये है। देखिए तो मैं आपको बता दूं, इनपुट डिवाइस की हम बात कर लें तो उसमें देखिए कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, जॉयस्टिक आता है, MICR होता है, OCR होता है, BCR होता है और OMR होता है। तो इनके जो फुल फॉर्म है, इनके फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आउटपुट की बात कर लें तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है और प्रोजेक्टर है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है। अगर आपको ये 5 नाम याद है तभी लगा पाएंगे, नहीं तो आपको देखिए आपको प्रोजेक्टर में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये इनपुट है या आउटपुट है। उसके लिए आपको क्या करना है, याद के रखना है। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये आप सारी की सारी अपनी कॉपी में नोट करते चलिए जिससे आपको सारी चीज़ें मिल सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए इनपुट डिवाइस में हम आज पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ, तो आप इसे पूरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें जितनी की हैं ये सारी देखिए कीज हैं। इसमें क्या है, आपका टोटल 104 की हैं। अगर आप ये सारी कीज को काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी की है। ठीक है, कितनी की है, 104 की हैं, ये याद रखना है। और मैं इसके बारे में और भी डिटेल से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा आपका लंबा जरूर हो सकता है बट ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको पेरिफेरिकल डिवाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो सारे आपके सही हो जाएंगे।
तो इसका देखते हैं आगे क्या है हमारा कीबोर्ड में। अब देखिए ये माउस है, ठीक है। अब माउस में मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए ये दो टाइप के माउस दिए हुए हैं। एक आपका जिसके जो पहले चलता था आपका यूएसबी पोर्ट के थ्रू चलता था और ये वायर के कनेक्ट होता था। तो क्या होता था, आपको ये आपका यूएसबी है, इसको आपको कहाँ पे आपका सीपीयू में लगा लेना है और उससे वायर के थ्रू ये काम करता था। बट आज के टाइम में हाईटेक होने की वजह से ये देखिए अब यूएसबी आ गया। सिर्फ आपको ये वायरलेस है, आपको ये यूएसबी मॉनिटर में लगाना है, और मॉनिटर नहीं सीपीयू में लगाना है, और इसको बिना वायर के आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए ये राइट और लेफ्ट क्लिक है, तो इनके भी यूज के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका आपका देखिए स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर ये हो गया, स्कैन करता है, जॉयस्टिक हो गया आपका, ट्रैक बॉल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। और इनपुट डिवाइस में देखिए बीसीआर होता है, आपका ओएमआर होता है, ये चीज़ें हो गई। इनके यूज़ के बारे में भी हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इनपुट डिवाइस में देख लीजिए एमआईसीआर हो गया। इनके जो फुल फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। और इनपुट डिवाइस की बात कर ले, माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, टच स्क्रीन हो गया, ये भी आपका क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। इसके साथ फिर आपके आउटपुट डिवाइस आते हैं। आउटपुट डिवाइस में आपके मॉनिटर हो गया, ठीक है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, एक कैथोड रेस ट्यूब हो जाता है, एक एलसीडी हो जाता है। तो इस समय जो है हमारा वो एलसीडी है। और आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं कि प्रिंटर की बात कर लेते हैं, तो देखिए प्रिंटर दो टाइप के होते हैं। एक हमारा जो है टाइप ऑफ प्रिंटर की बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, सीरियल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। और प्रिंटर अकॉर्डिंग टू मैनर देख लें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो आपको ये जरूर याद करना। देखिए लाइन प्रिंटर के बारे में पूछ सकता है कि ये इसकी स्पीड क्या होती है, पेज प्रिंटर की स्पीड क्या होती है, या सीरियल प्रिंटर क्या होता है। और इसकी बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कई बार पूछा गया। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, दो प्रिंटर होते हैं आपका। कौन कौन से ये दो प्रिंटर होते हैं ये मैं आपको बता दूं कि ये आपके होते हैं, एक आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो इस टाइप से दिखता है। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी बिल होता है तो इस टाइप से प्रिंटर में निकल के आता है, ये अलग ही दिखता है, आपने कई बार इसको शॉप में देखा होगा। तो ये आपका क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। और देसी व्हील प्रिंटर क्या है, ये आपका पहले चलता था, और ये क्या था, इसमें ABCD इस टाइप के सारे नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं टोटल Z तक, और ये हर एक बार में मतलब एक अल्फ़ाबेट टाइप करता था, तो ये बहुत ही स्लो है। अब आप बात कर लेते हैं हम कौन सी, अभी इम्पैक्ट हो गया। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर लेते हैं, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक इंक जेट प्रिंटर होता है, तो ये सिर्फ क्या करता है, ये इंक से आपको प्रिंट निकाल के देगा, ठीक है। और एक लेज़र प्रिंटर होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रिंट होता है वो लेज़र के थ्रू होता है। और ये एक थर्मल प्रिंटर है, जो ये देखा होगा आपने, जो हमारे बिल्स निकाल के देता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए या फिर मॉल में जो बिल निकल के आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया। या फिर आपका जो कार्ड मशीन होती है, आप स्विप करते हैं, उसमें भी जो बिल निकल के आता है वो थर्मल प्रिंटर ही होता है। और ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आपका स्पीकर हो गया। स्पीकर क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। जो हम मैप बनाते हैं या मैप निकालते हैं वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए आपने कई बार देखा होगा, जो सिनेमा हॉल्स में आपने देखा होगा कि जो हमारी मूवीज दिखाई जाती हैं वो कैसे, प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाई जाती हैं। और भी कोई भी प्रेजेंटेशन होता है वो भी प्रोजेक्टर के थ्रू होता है। तो ये मैंने आपको सारी शॉर्ट में डिटेल बता दी। अब हम वीडियो को एक डिटेल में चालू करते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल सके और ये आप अच्छे से चीज़ों को देख सकें, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट में इंपॉर्टेंस बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं। अब हम सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे कि कौन सी क्या चीज़ है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ हम कीबोर्ड से चालू करते हैं, कीबोर्ड से लेकर हम सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला ये हमारा है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बारे में देखेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, इसमें किस लिए यूज़ करते हैं, इसको कैसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें हम कीबोर्ड के बारे में देखने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ जो इसमें जो कीज़ होती हैं, ठीक है, ये हो गई, ये कीज़ क्या होती हैं, इनका यूज़ क्या होता है, इन की को क्या कहते हैं, और सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आपने इसको पूरा अच्छे से देख लिया तो कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो आप उसको आंसर दे पाएंगे।
तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में आपकी 104 की होती हैं। कितनी होती हैं? 104 की होती हैं। अगर आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, और पॉज करने के बाद अगर जितनी कीज़ इसमें दी हुई हैं आप सारी चीज़ कीज़ को क्या करिए आप इसको सारी कीज़ को काउंट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी की हैं, 104 की है। ठीक है। तो जो देखिए जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड क्या होता है? वायर होता है। ठीक है। तो इस वायर को क्या करते हैं हम लोग, कीबोर्ड को एक जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू में हम पोर्ट के द्वारा इसको कंप्यूटर में जोड़ देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है जो हमारा कीबोर्ड होता है उसे हम सीपीयू से कैसे जोड़ते हैं? तो हम उसे किसके तो थ्रू जोड़ते हैं? हम पोर्ट के थ्रू जोड़ते हैं, ये याद रखना है। और आज के टाइम पे कुछ वायरलेस कीबोर्ड आते हैं तो उनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है? उनको यूएसबी पोर्ट के थ्रू सीपीयू से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये क्या होता है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। ठीक है, ये आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट टाइम भी ऐसे मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए मैं बता दूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में कितनी 5 टाइप की कीज होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं? 5 तरह की की होती हैं। कौन कौन सी की होती हैं? एक आपकी अल्फ़ाबेट की होती है। तो अल्फ़ाबेट की देखिए आपकी जो कंप्यूटर है उसमें ये जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी कौन सी की है? ये आपकी अल्फ़ाबेट की है। ठीक है, ये कौन सी आपकी है? अल्फ़ाबेट की है। और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो आप अगर इनको काउंट करेंगे तो आपकी 26 की हो जाती है। ठीक है। और इससे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी टेस्ट लिखना होता है, कुछ भी लिखना होता है, लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट की यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा नंबर की। और जो ये देखिए आपका राइट साइड में जो कॉर्नर पे बना हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक पैड भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? न्यूमेरिक पैड। ठीक है। न्यूमेरिक पैड में क्या होता है, आपका टोटल 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। काउंट कर लीजिए, आपको 9 मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, आपका प्लस का साइन होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, और ये चीज़ें होंगी। तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है। और इसके साथ कुछ और की भी हैं, स्पेशल की हैं, उनको मैं अभी बाद में डिटेल से बताऊंगा। जो जो अभी मैं बताता जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये आप नोट कर लेंगे तो आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई गलत नहीं होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी ये फंक्शन की। ठीक है। देखिए हमने 3 की बात करी, एक अल्फ़ाबेट की हो गई जो 26 होती हैं, न्यूमेरिक पैड की बात करी जिसमें हमारे 0 से 9 बटन होती हैं, और प्लस माइनस में इंटू और डिवाइड के साइन होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की का। ठीक है, जो हमारी फंक्शन की है उसकी बात करते हैं। और फंक्शन की में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो चीज़ पूछ ही जाती हैं। देखिए फंक्शन की का यूज़ क्या होता है, जब हम किसी कंप्यूटर में कोई काम बार बार करते हैं तो उसको मतलब बार बार हमें ना करना पड़े, उसके लिए क्या किया है, की बना दी गई है। ठीक है, जो फंक्शन की बना दी गई है तो उसको करना ही, उसको बना दी गई है, उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, टोटल आपकी 1 से लेकर कितनी 12 तक की हैं, ये 12 तक की हैं। तो इसमें F1 हो गया आपका, F2, F3, F4, F5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनके सबके अलग अलग फंक्शन हैं और इनका फंक्शन ही एग्जाम में पूछा गया है। कई बार आपको पूछ लिया गया कि F1 है ये किस लिए यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप वो साथ ही साथ नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे सही से एग्जाम में कर पाएंगे। अगर हम F1 की बात करें तो F1 क्यों यूज़ करते हैं, तो F1 को प्रेस करने पर जो हमारा स्क्रीन होती है, ठीक है, F1 को प्रेस करने पर जो हमारी स्क्रीन होती है उसमें क्या खुल के आ जाता है, हेल्प विंडो। क्या खुल के आएगा आपका, हेल्प विंडो खुल के आता है। ठीक है, अगर हम F1 को प्रेस करते हैं कंप्यूटर में तो हमारी हेल्प विंडो खुल के आती है स्क्रीन पे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं F2 की। F2 क्या होता है, देखो किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए, मतलब कोई हमारा देखिए ऐसा फोल्डर बना होता है, आइकन होता है, उसका क्या होता है नाम, उसका नेम चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, F2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, F2 का कभी किस लिए यूज़ करेंगे हम, नाम चेंज करने के लिए, कोई भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए F2 यूज़ करते हैं। और F1 यूज़ कब करते हैं, हमें स्क्रीन पे हमें हेल्प विंडो चाहिए होता है तो F1 प्रेस करते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं F3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, F3 क्या है, किसी भी ऐप में सर्च ओपन करने के लिए, मतलब कोई जो हमारा ऐप है उसमें हमें क्या करना है, अगर सर्च ओपन करना है, क्या करना है, सर्च ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। तो कौन सी बटन प्रेस करते हैं, F3 करते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, और F4 की बात कर लें तो F4 क्या है, विंडो, जैसे कोई भी हमारी विंडो खुली है, ठीक है, अब विंडो को हमें क्लोज करना है, क्या करना है, विंडो को क्लोज करना है, तो हमें क्या दबाना है, हमें Alt+
F4 दबाना है। ठीक है, क्या दबाना है आपको? Alt प्लस F4 दबाना है। अगर आपने ये दबा दिया तो आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। तो हमारे इसी के साथ जो हमारी ये 4 बटनें हैं ये ख़त्म हो गई हैं। तो आपको रिवाइज कर लेना। जैसे F1 दबाने के लिए हेल्प विंडो खुलता है। F2 दबाने के लिए क्या खुलेगा आपका? आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। F3 की बात कर लें तो हमारा किसी भी ऐप में हम सर्च ओपन करने के लिए F3 करते हैं। और अगर हमें कोई भी विंडो क्लोज करनी है तो हमें Alt प्लस F4 प्रेस करना है, दबाना है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको हर बार बता रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और आप इसे सही नहीं करके आए तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये आना ही आना है। ठीक है, अब बात कर लूँ F5 की बात कर लें तो F5 में क्या होता है? जो हमारा वेब पेज होता है, क्या होता है हमारा? वेब पेज। ठीक है, वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, जैसे क्या होता है कोई भी हमारे कंप्यूटर में चीज़ें धीमी चलने लगती हैं तो हम क्या करते हैं? उसे बार बार रिफ्रेश करते हैं। तो वेब पेज में रिफ्रेश करने के लिए हमें क्या दबाना होता है? F5। क्या दबाएंगे? F5 करेंगे वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, अगर देखिए आप 6 को किस लिए यूज़ करते हैं तो देखिए हमारा देखिए इंटरनेट क्या होता है? हमारा इंटरनेट ब्राउज़र जो होता है। ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र के एड्रेस पर जाने के लिए जो हमारे चीज़, देखो कोई भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो एड्रेस पर, वेब ब्राउज़र के एड्रेस पर जाने के लिए हम क्या करते हैं? F6 का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? F6 का यूज़ करेंगे, ये याद रखना। F5 क्या है? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, और 6 क्या है? हमारा जो वेब ब्राउज़र है उसका एड्रेस पर जाने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं F7 की बात कर लें तो F7 क्या होता है? जो हमारा देखिए MS वर्ड होता है। MS वर्ड में हम जब कभी काम करते हैं तो उसमें हमारी ग्रामेटिकली क्या होता है? मिस्टेक हो जाती है कि हम कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। तो स्पेलिंग चेक के लिए हम क्या करते हैं? F7 का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? F7 का यूज़ करते हैं। किस लिए करेंगे? ग्रामर चेक करने के लिए। अगर F7 की बात 8 की बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है? ये हमारा कंप्यूटर को ओपन करने के लिए, कंप्यूटर को ऑन करने के टाइम बूटिंग जो ऑप्शन होता है उस पर जाने के लिए हम F8 का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, F8 का यूज़ किस लिए करते हैं? जो टाइम बूटिंग पे जाने के लिए, जब हम जाने के लिए हम F8 का यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F7 के किस लिए यूज़ करते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया। एक जो हमारा ग्रामर चेक करते हैं, ठीक है, ग्रामर चेक करने के लिए होता है। F6 का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग? आपका एड्रेस पर जाने के लिए। और जो F5 है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, रिफ्रेश के लिए। ठीक है, इसी के साथ आपकी देखिए ये 8 की ख़त्म हो गई, अब सिर्फ आपकी 4 की लेफ्ट हो रही, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो F9 क्या होता है? जब हमारा MS डॉक्यूमेंट है, देखिए MS डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। और जबकि हमारा F5 किसके लिए था? हमारा जो जो हमारा वेब पेज था उसको रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज़ करते हैं। F10 की बात कर लेते हैं तो जो हमारा कोई ऐप होता है, ठीक है, क्या होता है? देखिए जब हमारा कोई ऐप होता है, हम इसकी बात कर रहे थे, जो हमारा F10 क्या है? जब कोई ऐप होता है, ठीक है, ऐप में हमारा मेन्यू को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? F10 प्रेस करते हैं। अगर हम बात कर लें F11 की तो कोई भी हमारा ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र को अगर हमें फुल स्क्रीन पे चाहिए, भाई फुल स्क्रीन पे देखना है तो हम क्या करते हैं? हम F11 प्रेस करते हैं। और उसे फुल स्क्रीन से छोटा करना होगा तो हम फिर से F1 क्लिक करेंगे। और F12 की बात कर लूँ तो जो हमारा MS वर्ड को सेव और डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए F12 का यूज़ करते हैं। ये जो F12 है, देखिए ये जो F12 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप कौन सी फंक्शन की प्रेस करेंगे? तो वहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन होगा 14, 7, 12, ये सब आ गया। तो आपको कौन सा है? तो F12 ये याद रखना है। तो इसी के साथ जो हमारी ये देखिए 12 फंक्शन की हैं ये सारी ख़त्म हो गई हैं। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद हमारी कुछ कर्सर की हो गई हैं। ठीक है, कर्सर की कौन कौन सी होती हैं? तो ये देखिए ये आपकी 4 जो है कर्सर की हैं। और इनका उपयोग क्या करते हैं? जब हम इन्हें एरो की भी बोलते हैं, जब हमें क्या होता है सडनली कोई वर्क करना होता है। तो देखिए ये अप जाने के लिए, ये डाउन जाने के लिए, लेफ्ट है, ये राइट है जाने के लिए होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद कुछ और बटन होती हैं हमारी जो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एक मिनट, कहाँ पे हैं आपकी ये सारी बटनें? ठीक है, तो ये सारी बटनें, इसके बाद कुछ हमारा ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब कुछ हमारी स्पेशल कीज होती हैं। ठीक है, अभी तो हमने जाना कि अल्फ़ाबेट की कौन सी है, न्यूमेरिक की कौन सी है, फंक्शन की कौन सी है, कर्सर की कौन सी है।
अब हमारे कुछ स्पेशल की, हम स्पेशल की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उनके यूजेस भी मैं बता देता हूँ, वो भी आप अपने साथ ही साथ लिखते चलिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या किया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बड़ा करके सिर्फ वो स्पेशल कीज के बारे में बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप साथ के साथ नोट करते चलिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका एक यहाँ देखिए एक कैप लॉक की है। ठीक है, ये आपकी कैसी, ये आपकी स्पेशल की है। और कैप लॉक की को एक क्या बोलते हैं, हम टॉगल की भी बोलते हैं। ठीक है, टॉगल क्या बोलते हैं, टॉगल की बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये टॉगल क्या होता है। तो टॉगल का मतलब क्या होता है, कोई भी बटन को एक बार दबाने पे हम कोई वर्क कर सकें, अगर हम उसको बंद कर दें तो वो क्या होगा, मतलब काम ना कर, मतलब दूसरा काम करने लगे, तो उसे क्या कहेंगे, टॉगल की कहेंगे। मतलब इसे मैं फिर से बता दूं कि कोई भी बटन, वह बटन जिसे हम एक बार प्रेस करें तो वो एक्टिव हो जाए और दोबारा प्रेस करें तो वो इनएक्टिव हो जाए, तो उसे कौन सी की कहते हैं, उसे टॉगल की कहते हैं। ठीक है, तो ये कैप्स लॉक की बात कर रहे हैं, तो कैप्स लॉक क्या होता है, जैसे ये देखिए हमारी जो अल्फ़ाबेट कीज होती हैं। ठीक है, ये जितनी भी अल्फ़ाबेट कीज हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट कीज है। कितनी है, टोटल 26 हैं। ठीक है, तो जब हम कैप लॉक्स को ऑन करते हैं तो जितने भी ये अक्षर होते हैं ये सारे आपके कैपिटल लेटर में लिखने लगते हैं। कैसे लिखने लगते हैं, कैपिटल लेटर में सारे लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप कैप को ऑन ऑफ कर दें, मतलब क्या करते हैं, जब ऑफ कर देते हैं तो सब कैसे लिखने लगेंगे, स्मॉल लेटर में लिखने लगेंगे। अगर आप ए दबाएंगे तो स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, सी स्मॉल डी, तब आपका स्मॉल में लिखने लगेगा। ठीक है, अगर हम कैप को ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब हमारा मतलब कैपिटल में लिखने लगेगा, ए बी सी डी, इस टाइप से। और साथ ही साथ अगर क्या है, अगर हम इसके यूज़ मतलब दो तरीके से लिख सकते हैं कैपिटल में अल्फ़ाबेट को, एक तो ये हम कैप ऑन करके लिख सकते हैं, दूसरा फिर अगर हम शिफ्ट बटन तो दबाएं। ठीक है, शिफ्ट बटन को दबाएं और कोई भी बटन चूज़ करें तो वो क्या होता है, वो हमारा स्मॉल या कैपिटल में लिखने लगेगा। जैसे आपका कैपिटल लॉक ऑन है तो हमारा वो स्मॉल में लिखने लगेगा, अगर ऑफ है तो वो इस कैपिटल में लिखने लगेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट की आपकी आती है ये न्यूमेरिक लॉक की। ठीक है, ये क्या है, न्यूमेरिक लॉक की। इसे भी हम कौन सी की कहेंगे, टॉगल की कहेंगे। ठीक है, कौन सी कहेंगे, टॉगल की कहेंगे। और टॉगल का मैंने अभी बताया कि अगर एक बार हम दबाएं तो वो एक्टिव हो जाए और उससे दोबारा दबाएं तो वो इनएक्टिव हो जाए। तो न्यूमेरिक की में क्या होता है, अगर हम टॉगल की को दबा देते हैं तो जो जितनी भी हमारी अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक की होती हैं ये बंद हो जाती हैं फिर। तो अगर कुछ भी करेंगे तो ये हमारा सिर्फ क्या करेंगे, कर्सर की के रूप में काम करने लगती हैं। तो ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। अब इसके बाद आपका देखिए आता है, दूसरा आता है शिफ्ट की। जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में हमारी दो शिफ्ट की दी गई होती हैं। देखिए ये और ये दो शिफ्ट की दी हुई हैं। और शिफ्ट की को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो शिफ्ट की होती है सिंगल वर्क करने पे काम नहीं करती, इसको किसी ना किसी के साथ हमें कंबाइंड करके ही काम करना होता है, जैसे हम कंबाइंड की भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कैरेक्टर को अगर हमें देखिए, अगर कैप्स लॉक हमारा ऑफ है, अब हमें कोई भी कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में लिखना है तो पहले आपको क्या करना है, शिफ्ट की दबाना है, फिर आपको वो कैपिटल लेटर दबाना है, तो मतलब वो वर्ड दबाना है। तो आपका जैसे कैपिटल में चीज़ें लिख के आएंगे, जैसे डब्ल्यू दबाए तो डब्ल्यू हो जाता है, आपका एम दबाएंगे तो कैपिटल एम लिख के आता है। तो शिफ्ट की क्या होता है, कम्बिनेशन की होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए, और शिफ्ट की कैसी होती है, दो टाइप की होती है, तो ये बता दिए। अब इसके बाद देखिए हमारी क्या होती है, एक इंटर की होती है और रिटर्न की होती है। ठीक है, ये भी अगर बात करूं मैं आपको बता दूं तो देखिए आपकी दो जगहों पे होती है, एक इंटर की ये हो गई और दूसरी आपकी इंटर की ये हो गई। ये देखिए कितनी कितनी होती हैं, ये दो की होती हैं। ठीक है, और ये किसी भी कंप्यूटर में जैसे हम कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, और उसको कमांड देने के लिए, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए ये बटन को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है वो चीज़ खुल के आ जाती है और उसमें वर्क होने लगता है। ठीक है, ये कीबोर्ड में क्या होता है, दो जगह दी होती है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद दो तीन और कीज हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपकी हो गई देखिए बैक स्पेस की। जैसे कोई भी आपने यहाँ पे क्या किया है, एक आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दी, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी लिख दी। ठीक है, अब आपको इसको डिलीट करना है, तो और यहाँ पे आपका क्या है, कर्सर है। ठीक है, तो आप बैक स्पेस बटन को दबाएंगे तो आपका पहले डी डिलीट होगा, फिर ई होगा, फिर ये मतलब ऐसे डिलीट होगा, सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। तो मतलब हमारा कैसे राइट टू लेफ्ट की तरफ जब डिलीट होने लगता है, बाई की तरफ, मतलब राइट से आपकी लेफ्ट की तरफ जब डिलीट होने लगेगा तो वो
करना होगा तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद दो की और आती हैं हमारी, एक आपकी आती है एस्केप की। ये देखिए, ये जो आपकी एस्केप की है और फिर आपकी ये क्या है, टैब की है। तो एस्केप की क्या होती है, जैसे कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है या कोई भी काम चल रहा होता है या पावर पॉइंट का स्लाइड चल रहा होता है, ठीक है, तो उससे हमें बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, एस्केप की का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और अगर टैब की बात कर लें तो हमें एक, जैसे हमारी देखिए 3-4 फाइलें खुली हैं कंप्यूटर में, तो हमें एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए, दूसरे फाइल से पहले फाइल में आने के लिए टैब की का यूज़ किया जाता है। और टैब की का फुल फॉर्म बोलें तो इसको क्या बोलते हैं, टैबुलेटर की भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। और इसके साथ आपकी 2-3 और बच रही हैं, वो भी मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ फटाफट। कि अगर हम कंट्रोल की बात कर लें तो ये देखिए कंट्रोल की, ये 2 कंट्रोल की होती हैं कंप्यूटर में। ये क्या होता है, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन की हैं। और कंट्रोल का मतलब कोई भी कमांड, अगर हमें कोई भी कंप्यूटर पे कोई कमांड देना है या सॉफ्टवेयर में कोई कमांड देना है, कमांड देने के लिए हम कंट्रोल की का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कंट्रोल+C हमने दबाया, ठीक है, क्या लिखा है, कंट्रोल+C, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारी कोई भी चीज़ कॉपी हो जाती है। अगर हम उसी को कंट्रोल+V कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारी स्पेशल की आती है। ठीक है, और इसको हम लोग प्रोग्राम के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, वो भी मैं सारी आपको बताता रहूँगा पॉइंट टू पॉइंट। तो आप सारी चीज़ें आपको याद करनी है और सारी चीज़ें रखनी है। फिर देखिए आपका प्रिंट स्क्रीन आ जाती है बटन, ठीक है, स्क्रॉल की आ जाती है, फिर पॉज ब्रेक आ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। जैसे हम बात करें तो प्रिंट स्क्रीन क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हमारे स्क्रीन पे है, अगर उसे हमें प्रिंट करना है तो हमें ये वाली बटन दबानी होगी। ठीक है, इससे प्रिंट स्क्रीन हो जाएगा और आपका जो स्क्रीन पे चीज़ है वो भी प्रिंट हो जाएंगी, जो भी फोटोज होंगी। स्क्रॉल लॉक में जब आप स्क्रॉल लॉक दबा देते हैं तो टेक्स्ट में ऊपर नीचे जाना बंद हो जाता है। और पॉज की, जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, अगर आपने पॉज कर दिया, अगर आपको उसको वहीं पे रोकना है तो आपको क्या करना है, ये जो पॉज की है इसे आपको दबा देना है तो वो रुक जाएगा, और वापस आने के बाद आपको यही पॉज की पे प्रेस करना है तो वो ओपन हो जाएगा। अब आपकी देखिए लास्ट में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपका बस एक और की बच रही है जिसे मॉडिफाई की कहते हैं। कौन सी होगी, आपकी अल्ट की। ये जो अल्ट की है ये भी आपकी 2 की होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसे हम मॉडिफाइड की भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ को मॉडिफाइड करने के लिए अल्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जितनी भी आपकी कीबोर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी हैं। अब इससे अलग आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें ध्यान से देखी हैं तो आप इजीली जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सही कर पाएंगे और कोई भी आपका गलत नहीं होने वाला। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा दूसरा जो आता है हमारा इनपुट डिवाइस, वो आपका क्या है, माउस है। ठीक है, हम माउस की बात कर लेते हैं। तो माउस क्या होता है, माउस भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और इसके थ्रू हम कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को वर्क कर सकते हैं। तो कंप्यूटर माउस 2 प्रकार के होते हैं, एक का आपका हो गया वायरलेस, हो देखिए एक वायरलेस होता है और एक वायर्ड होता है। और जो ये होता है इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा CPU होता है, CPU को USB के मतलब पोर्ट से ज्वाइन करते हैं। अगर आपके पास USB है तो इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये वायरलेस के लिए यूज़ होता है। और अगर हम USB की बात कर लें तो इसका होता है हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका आप फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको जितने मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ साथ के साथ आप सारी नोट करते चल रहे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सही होंगे। अब कीबोर्ड की बात मतलब सॉरी माउस की बात कर ले तो माउस में देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिए। जैसे माउस में क्या होता है, 4 चीज़ें हम कर सकते हैं माउस से। एक तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, दूसरा हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, दूसरा हम डबल लेफ़्ट क्लिक करेंगे और दूसरा होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। 4 चीज़ें करते हैं। तो राइट क्लिक करने पे क्या होगा, राइट क्लिक करने पे हमारा एक ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा। देखिए ये राइट की साइड है, राइट क्लिक करेंगे, ये लेफ्ट साइड होगी और ये स्क्रॉल हो गया। तो अभी मैंने अब एक वीडियो के माध्यम से आगे बताया तो आप उसे देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और राइट क्लिक क्या होता है, लेफ्ट क्या है, डबल क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, सारी चीज़ें आपको उसमें समझ में आ जाएंगी। तो फिर हम देखते हैं कि हम जैसे माउस का यूज़ करते हैं तो अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा।
तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही माउस में अगर हम ये देखिए राइट क्लिक कर रहे हैं, अगर किसी आइकन पे हमने सेलेक्ट नहीं किया है तो ये चीज़ें दिख खुल के आते हैं, जिसमें आपका देखिए व्यू होता है। व्यू में आप क्या कर सकते हो, इमेज जो दिख रही है इनको लार्ज, मीडियम, स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर शॉर्ट में आता है, जैसे ये सारी आइकन लगे हुए हैं, इनको आप नेम से, साइज से, आइटम टाइप से या डेट मॉडिफाइड से इनको वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप एडजस्ट, मतलब एक ऑर्डर में ला सकते हैं। उसके बाद एक रिफ्रेश का बटन होता है, जैसे जैसे आप दबाते हैं तो देखिए रिफ्रेश हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर कोई चीज़ आप कॉपी करते हैं तो यहाँ पेस्ट का आता है, शॉर्टकट आता है, फिर ये आपका शेयर्ड फोल्डर आएगा, ग्राफिक्स प्रॉपर्टी आएंगी, ग्राफिक्स ऑप्शन आएगा और एक न्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है। और न्यू के ऑप्शन में क्या होगा, जैसे आपको कोई फोल्डर चाहिए तो फोल्डर, शॉर्टकट, इसमें आपका देखिए MS एक्सेल, MS ऑफिस और आपका MS वर्ड, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे जो हमारा MS ऑफिस वर्ड देखेंगे तो उसमें मैं इन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि कैसे कौन सी की से क्या चीज़ें वर्क करती हैं। फिर इसमें दो और बचते हैं, एक डिस्प्ले सेटिंग और एक पर्सनलाइज, ठीक है। जब हम देखिए राइट क्लिक करते हैं तो ये सारा दिखता है। अगर हम देखिए लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो अभी देखिए सिर्फ कोई सेलेक्ट नहीं किया है, लेफ्ट क्लिक में कुछ नहीं हो रहा। तो लेफ्ट क्लिक में क्या होता है, जब हम किसी आइकन पे ले जाके 2 बार लेफ्ट क्लिक में एक बटन बाद दबाते हैं तो क्या होता है, चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा पेज ऐसे खुल के आ जाता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, राइट क्लिक राइट क्लिक का भी मैंने बता दिया। जो लेफ्ट है वो आपका क्या क्या चीज़ करता है, चीज़ों को सेलेक्ट करने, आइकन को सेलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और उसे अगर डबल क्लिक कर देते हैं तो वो चीज़ ओपन खुल जाती है, वो प्रॉपर्टीज़ का। तो ये मैंने आपको बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट और, अगर हम मतलब अभी हमने सिर्फ क्या होता है, सिर्फ उस पर करने के बाद बताया। अगर अब हम क्या करते हैं, किसी आइकन पे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं तो हमारा देखिए ये खुल के आ जाता है। इसमें ऑप्शन आता है ओपन, आप इस आइकन को खोल सकते हैं, फाइल को प्रिंट कर सकते हैं या अपने किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे एडोब में, ये सारी चीज़ों में शेयर कर सकते हैं। इसे सेंड भी कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ों में। फिर कट कर सकते हैं, यहाँ से कट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे और ऐसे ही यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या देखेंगे कि देखिए इसमें सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ दी, कब आपने डाउनलोड किया है, क्या चीज़ें, कितनी इसकी फाइल है, तो सारी चीज़ें आपको इससे मिल जाती हैं। फिर ओके कर देते हैं। तो अब मैंने आपको माउस का बताया कि राइट क्लिक से क्या पता चलेगा आपको और लेफ्ट क्लिक से क्या पता चलेगा। और स्क्रॉल के लिए जो बीच का होता है इसे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्कैनर जो है की तरफ, जो हमारे बचे हुए कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में मैं बता दूं। अगर स्कैनर की बात कर लें तो देखिए कोई भी इमेज, कोई भी फ़ोटो होती है, फ़ोटो को हमें डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जॉयस्टिक की बात कर लें तो कोई देखिए गेमिंग और कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए हम क्या करते हैं, जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। और जो टैग बॉल होता है ये हमारा कैड और कैम में काम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब हमारा आता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से देखना और साथ ही साथ नोट करते चलना है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। अब हम देखिए BCR और OMR, इसके तो हम देख रहे थे कि जो हमारा देखिए BCR और OMR होता है, इनके जो फुल फॉर्म होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो BCR क्या होता है, हमारा BCR का फुल फॉर्म बोला जाए, ये बार कोड रीडर होता है। ये क्या करता है, जो भी हमारे देखिए जो हमारे मतलब मॉल हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, वहाँ पे कोई भी हमारा सामान होता है, कोई भी चीज़ होती है, चाहे आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो उसके पीछे आप देखेंगे कि आपकी ऐसी ये जो लाइनें हैं, देखिए ऐसी लाइनें बनी होती हैं, ठीक है। ये सफ़ेद, वाइट और आपका किसमें, वाइट और ब्लैक में बनी होती हैं। और इसी को डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए, कंप्यूटर में ले जाने के लिए BCR का यूज़ किया जाता है। BCR का क्या है, बार कोड रीडर। अगर हम OMR की बात कर लें तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। और इसका यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं जो हमारी OMR शीट होती है, जो हम पेपर देने जाते हैं उसकी OMR शीट होती है, उसको रीड करने के लिए OMR जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। और इसके बाद दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए MICR और OCR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। और इसका यूज़ कब करते हैं, जो हमारी चेक होती हैं, जो बैंकिंग में चेक को रीड करने के लिए, क्या होता है, चेक को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
और OCR हो गया, OCR का फुल फॉर्म होता है, ये आपका रीडर नहीं होगा, यहाँ पे होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होगा? रिकॉग्नाइजेशन की। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका सही लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ आपकी किसी उसमें लिखी हुई है टेस्ट में, या फिर उसको पढ़ने के लिए OCR का यूज़ किया जाता है। इनके फुल फॉर्म जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारे के सारे याद रखने हैं। अब माइक्रोफोन की बात कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको कोई भी चीज़, मतलब अगर हम किसी से बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम इसे माइक्रोफोन के द्वारा ही इसको इनपुट डिवाइस में चेंज कर सकते हैं। और लाइट पेन जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ ऊपर से किसी चिन्ह पे करते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है। और टच स्क्रीन, ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। अब हमारा आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस की बात कर लें। तो आउटपुट डिवाइस में आपके दो होते हैं, एक मॉनिटर बात कर लें तो मॉनिटर की बात करते हैं। तो मॉनिटर आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है CTR, दूसरा होता है LCD। अगर हम CTR की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रेज ट्यूब। ये आपका इस बार एग्जाम में पूछा गया था, जो लास्ट वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि जो CRT होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया LCD, तो ये आपको याद रख लेना है। और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है जो आपको जाननी चाहिए। जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, कंप्यूटर या जो मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है, स्क्रीन की क्वालिटी होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये आपकी जो डॉट पिच होती है, ठीक है, डॉट पिच पे डिपेंड करती है, उसके रेवोल्यूशन पे डिपेंड करती है, और जो रिफ्रेश रेट होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इन तीनों पे जो कंप्यूटर जो हमारी मॉनिटर है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है किस पे, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट और आपका रेवोल्यूशन पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा, देखिए, जितना अच्छा रेवोल्यूशन होगा उतना ही अच्छा वो वर्क करेगा, ठीक है। और जो देखिए जो हमारी इमेज होती है, ये इमेज कैसे बन के आती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कंप्यूटर पे स्क्रीन होती है किस फॉर्म में होती है। तो ये क्या होती है, आपके जो स्मॉल डॉट्स होते हैं, क्या होता है, आपके स्मॉल डॉट्स होते हैं स्मॉल डॉट पिक्सल के जो थ्रू हमारी क्या होती है, स्मॉल डॉट पिक्सल के थ्रू हमारी कैसी होती है, इमेज बनती है। किसके थ्रू बनती है, स्मॉल डॉट पिक्सल के थ्रू बन जाती है, ठीक है। तो ये दो हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात कर लें आउटपुट डिवाइस की, दूसरे आउटपुट डिवाइस की। तो आपका प्रिंटर हो जाता है। प्रिंटर, टाइप ऑफ प्रिंटर की बात करें, सीरियल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर होता है। अगर प्रिंटर अकॉर्डिंग टू मैनर करें, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो अभी मैं आपको देखिए, जो सीरियल प्रिंटर है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर भी बोला जाता है। और ये क्या करता है, एक बार में आपका एक प्रिंटर, एक मतलब कैरेक्टर जैसे A है तो एक बार में A ही प्रिंट करता है, ठीक है। और जो इसकी स्पीड होती है वो CPS में काउंट होती है। CPS बोले थे कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। और जो ये हमारा ये होता है ये क्या, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, ये एक बार में एक लाइन करेगा और ये एक बार में एक पेज करेगा। और जो इनकी स्पीड होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में पूछी गई है। अगर सीरियल प्रिंटर की बात कर लेते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है वो 200 से 400 कैरेक्टर पर सेकंड होती है, ठीक है, 200 से 400 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। अगर लाइन की बात कर लेते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है ये 400 से 2000 लाइन पर मिनट होती है, लाइन पर मिनट होती है, ठीक है। 2000 से मतलब 400 से 2000 लाइन पर मिनट इसकी स्पीड होती है। अगर हम पेज प्रिंटर की बात कर ले तो जो पेज प्रिंटर होता है ये 1 मिनट में आपका मतलब 1 मिनट में आपका 80 पेज प्रिंट कर देता है, ठीक है। PPM पेज पर मिनट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे बात क्या बच रहा है, अब हमारे पास देखिए प्रिंटर बच रहा है, ठीक है। अब हमने इतनी चीज़ें कर ली। प्रिंटर दो होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन दोनों में एक डिफरेंस है तो वो आपको याद रखना है। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रिंट करने पे वो आपको मतलब साउंड देगा, क्या देगा, साउंड देगा, आपको ध्वनि देगा। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें आपको नो साउंड, मतलब कोई साउंड नहीं मिलेगा और जो प्रिंट होगा बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में साउंड किस कारण की वजह से होता है तो वो मैं बता दूं आपका। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका पेपर होता है, जो प्रिंटर में क्या क्या होगा, आपका पेपर होगा एक जिसमें हमें प्रिंट लेना है, दूसरा रिबन होगा, ठीक है, और तीसरा हमारा कैरेक्टर होंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो जब हमारा क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो इसमें जब पेज रिबन के ऊपर आता है और जब कैरेक्टर्स के ऊपर क्या होता है मतलब पंच डालता है तो क्या होता है, एक साउंड निकल के आता है जिसके कारण क्या होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है, जबकि हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है ऐसा कुछ नहीं होता है।
इसमें हमारा जो स्ट्राइक नहीं होती है, और ये सीधा की सीधा इसमें जो हमारा देखिए क्या होता है, सीधा की सीधा रिबन पे पेज आता है और उस पर प्रिंट हो जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। अब मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर आपके दो टाइप के होते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, अब दूसरा आपका डेसी व्हील प्रिंटर होता है, ठीक है। तो जो देखिए आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसकी कुछ खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, वो आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। जो हमारा देखिए जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये आपका कैसा है, कैरेक्टर प्रिंटर है। कैसा है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हमारे प्रिंटर होते हैं एक तो कैरेक्टर होता है, लाइन होता है, और दूसरा पेज प्रिंटर होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा है हमारा, ये कैरेक्टर प्रिंटर है, ये एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है। जो कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होगा, आपका एक प्रिंट हेड होगा, ठीक है। क्या होगा, एक प्रिंट हेड होगा, ठीक है। प्रिंट हेड जो होता है वो हमारे जैसे ये प्रिंटर में इसको आगे पीछे और ऊपर नीचे ले जाने में घुमाता है, और जब इसके ऊपर क्या होता है, जब मतलब ये सामने आ जाता है तो इस पर इम्पेक्ट कर देता है, एक कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है, और एक टाइम में एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता है, जिसके कारण जो इसकी क्वालिटी है, जिसके कारण इसकी क्वालिटी और जो स्पीड है वो कैसी हो जाती है, बहुत ही मतलब स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। और ये एक बार में सिर्फ मतलब ब्लैक एंड वाइट ही काम करता है, इसे कलर प्रिंट नहीं कर सकते। इसमें क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट ही रहता है, इसलिए हम इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। और जो इसकी हमारी मतलब जो कैपेसिटी होती है वो किस में मेजर करते हैं, DPI में करते हैं, DPI में करते हैं। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है, DPI का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। देखिए ये जो मैं आपको बीच बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें बताता जा रहा हूँ वो सारी की सारी आपको नोट करनी है। अगर नोट कर रहे हैं आप तो आपको क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला है। अब दूसरा आता है, अब डेजी व्हील प्रिंटर की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, उसमें हमारा क्या होता है, प्रिंट हेड होता है, जबकि यहाँ पे प्रिंट हेड की जगह आपका क्या होगा, डेसी व्हील होगा। क्या होगा आपका, डेसी व्हील होता है, ठीक है। डेसी व्हील में ही सारी चीज़ें होती हैं, और ये क्या होता है आपका, ऐसा होता है इसमें A to Z तक सारे अल्फ़ाबेट ऐसे लिखे होते हैं, और एक बार में एक ही कैरेक्टर ये प्रिंट करता है। अब बात कर लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, कौन कौन से होते हैं। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये तीन होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें जो प्रिंटिंग हेड होता है वो जो हमारे पेपर पे कोई भी स्ट्राइक नहीं करता है, नो स्ट्राइक। यहाँ क्या होती है, कोई भी स्ट्राइक नहीं होती, नो स्ट्राइक है, ठीक है। ये याद रखना कैसी है, कोई भी स्ट्राइक नहीं है। ये देखिए इंक जेट प्रिंटर क्या होता है, ये होता है इसमें ये आपके कैसा है, ये भी जो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये कैसा है, इंजेक्ट प्रिंटर ये कैसा है, ये भी आपका कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये आपका देखिए ब्लैक एंड वाइट भी रहता है और कलर भी रहता है, और इसमें जो हम इंक डालेंगे वो किसके थ्रू डालेंगे, जो हमारे कार्ट्रिज होती है, कैसे कार्ट्रिज के थ्रू इसमें हम इंक डालते हैं, ठीक है, इंक डालते हैं। इसकी जो स्पीड और जो क्वालिटी होती है ये कम होती है, और ये क्या होता है आपका खर्चीला प्रिंटर है। कैसा है, खर्चीला प्रिंटर है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर लेज़र प्रिंटर की बात कर लें तो इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, और इसमें सारी चीज़ें लेज़र के थ्रू होती हैं। और जो लास्ट है थर्मल प्रिंटर, तो थर्मल प्रिंटर की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा इसमें जो हमें किस टाइप का जो ये कागज़ है, किस टाइप का कागज़ यूज़ करते हैं, तो कागज़ का आपको नाम याद रखना है। ये क्या है कि आपका थर्मोक्रोमिक प्रिंटर होता है, ठीक है, थर्मोक्रोमिक होता है। और जो कोटिंग के थ्रू इसमें क्या होता है, प्रिंट होता है। इसकी क्वालिटी कैसी होगी, है बहुत बढ़िया होती है, अच्छी होती है। अब इसके बाद तीन और बच रहे हैं आपका, एक स्पीकर, प्लॉटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर बच रहा है। तो स्पीकर तो आप जानते ही हैं, इसको CPU के थ्रू कनेक्ट करके हम जो हमें साउंड मिलता है उसे हम वो स्पीकर होता है, और ये आउटपुट डिवाइस है। अगर प्लॉटर की बात कर लें तो देखिए जो भी हमारे मैप हो गए या इमेजेस होगी जो बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की होती हैं वो हम प्लॉटर के थ्रू प्रिंट कर लेते हैं, तो ये आपकी ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों में आती हैं। और अगर हम बात करें इमेज प्रोजेक्टर की बात कर लें तो हमारा देखिए जो प्रेजेंटेशन और मीटिंग के लिए स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है, और ये भी हमारी एक तरह की हार्ड डिवाइस है। तो इसी के साथ देखिए मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो मैं आपको बता सकता हूँ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं सारे के सारे आप क्वेश्चन सही करेंगे।
और एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ और रहेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आप साथ ही साथ अभी अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेली आपके जो MCQ हो रहे हैं कंप्यूटर के, वो आपके बेसिक से एडवांस लेवल तक हो रहे हैं। कैसे? बेसिक से आपके एडवांस लेवल तक हो रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आपको वीडियो को एट द लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।